मांगे को सरकार पूरा नहीं कर रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। आप देख रहे हैं ये बोलते बोलते इनके गले भर आई हैं, शायद हम बात करेंगे तो वो रो पड़ेगी, और छोटे से बच्चे हैं। कल यहाँ पे नोटिस बोर्ड सरकार के द्वारा चस्पा कर दिया गया है। यहाँ राज्य उत्सव है और उपचुनाव का आचार संहिता कारण हमको धरना स्थल खाली करना पड़ेगा। करें जो संविधान आप यहाँ निवेदन करेंगे तो थोड़ी बात सुनेंगे भाई। सर इससे पहले यकीन नहीं करेंगे। इच्छा मृत्यु की हम लोग मांग करें सरकार से। हम लोग इच्छा मृत्यु अगर बोल देंगे सरकार यहाँ की जाओ मृत्यु कर लो बोलकर, तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो आज 13 माह से 40,000 रुपये हमारी जगह वेतन ले रहे हैं। हम काउंसलिंग करा करके आज 13 महीने से भटक रहे हैं। नेक्स्ट दिन हमको जान ही लेना था। आचार संहिता लागू है, नोटिस लगा हुआ है, शाम तक खाली करने का आदेश। आज हमें 163 का हवाला दे रहा है आचार संहिता के नाम पर। केवल क्या हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम कानून का पालन करें। सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वो कानून का पालन करे। और हम अवैध बीएडधारी जो हमारे पद पर बैठे हुए हैं 1 साल से, यही सुशासन है क्या? क्या ऐसे सुशासन चलाते हैं हमारे प्रदेश में? देश में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है सर? रायपुर में आचार संहिता लागू है और ये तूता उसी के अंतर्गत है। यहाँ भी अल्टीमेट मिल गया है कि खाली करो, और मुझे लगता है यहाँ कहीं चस्पा दिया गया है। मैं सामने देख रहा हूँ लगाए, वो बात करेंगे। हमारे सामने देख रहे हैं कि स्टैंडी बनाई इन्होंने, ये हमारे सीएम साहब के स्टैंडी है। क्यों बनाया है ये भी हम आपके सामने इन्हीं से पूछेंगे। पीछे सारे चीजें हैं। अम्बेडकर साहब की यहाँ पे फोटो लगी है, मैं चाहूँ एक बार दिखाएं। वहां सरस्वती की फोटो है और एक भारत माता की फोटो है, और ये सारे लिखा है अनिश्चितकालीन धरना। ये वो संघ है, डीएड संघ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, माने देश के सबसे सर्वोच्च ने कह दिया है कि अब ये प्राथमिक स्तर पर यही योग्य है, यही जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक शायद सरकार को समझ में नहीं आई कि क्या बातें हैं। इनको अभी वो नियुक्ति नहीं मिला है। ये योग्य है, कई दफा टेट पास हैं, पूरे सारी पढ़ाई जितनी होनी चाहिए सब करे हैं, और सब लोग दूर दूर आ से बैठे। देख रहे हैं आप, सबके हाथ में पोस्टर बैनर है। एक कह रहा है सरकार कब करोगे डीएड की नियुक्ति, धरना से कब मिलेगी मुक्ति। ये तमाम अलग अलग स्लोगन, नारे लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट का करो सम्मान, जल्दी करो नियुक्ति, साय सरकार अब नहीं सहिबो, नियुक्ति लेके रहे। और तमाम है, देख रहे हैं दूर दूर तक लोग यहाँ आए। ये सब युवा है। एक बात और रेखांकित कर दूं, एक तरफ बीएड वालों की लड़ाई है और दूसरी तरफ डीएड वालों की लड़ाई है। मुझे लगता है इन्होंने बताया कि दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। सरकार चाहे तो उन्हें कहीं समायोजन कर दे, पर हमें हमारी हक क्या है वो लेना चाहते हैं। ये सारे युवा लड़के हैं। क्या मुख्य बातें हैं? सर आपने बताया कि सर यहाँ पर सीएम साहब के स्टैंडी लगा करके हम बैठे हैं, 2 अक्टूबर से लगाए सर। मुझे ये बताते हुए मुझे ना दुख हो रहा है कि हमारे प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, यही बोल के अपने सत्ता में आए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी आज हाई कोर्ट का जजमेंट आए हुए 8 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए हुए आज 50 दिन हो गया, फिर भी सरकार एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और यहाँ तक तो छोड़िए सर, 2 अक्टूबर से हो गया, आज 20 तारीख हो गया, 20 दिन हो गया बैठे हुए, उसके एक प्रतिनिधि भी यहाँ पर हमसे मिलने नहीं आए, सुध लेने नहीं आए कि इसकी स्थिति क्या है। यही सुशासन है क्या? क्या ऐसे सुशासन चलाते हैं हमारे प्रदेश में? देश में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है सर? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी संविधान का पुस्तक लेकर पूरा न्याय यात्रा निकाले थे सर, उसका सम्मान नहीं हो रहा है, न्यायालय का सम्मान नहीं हो रहा है। आज हमारे बहन बेटियां जो यहाँ पर दीदी जो आए बैठे हुए हैं, वो आप समझिए सर छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के आए हुए हैं। उस पीड़ा को देखते हुए भी सरकार की आंख नहीं खुली है, उसके कान बहरी हो गई कि यह देख नहीं पा रहे हैं। ये सुशासन नहीं सर, कुशासन है। और ये हमारे स्टैंडी इसलिए लगाए कि सर हम साक्षात आपको हम सुना सके, हाँ, दिखा सके। ये देख रहे हैं, ये स्टैंडी लगा हुआ यहाँ पे, ये सामने में देखिए, और ये सीएम साहब जी के हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इसमें आप? नमस्कार किए हुए सीएम साहब। सर ये उस टाइम का उसका स्टैंडी है जिसमें आप वोट लेने के लिए आए थे। हाँ। हम सब प्रदेशवासियों को आश्वासन दिए थे कि हम एक एक बच्चों को, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में रहे, सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे चाहे कोई भी हो।
तो सर ये महोदय हमारे प्रभु आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम क्या मांग रहे हैं सर? हम इतना ही मांग रहे हैं ना, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया प्रभु, उसका पालन करो। हम कोई अन्य मांग तो नहीं कर रहे हैं। हम आप यदि हमारी नियुक्ति देंगे तो आपका एक कलम नहीं फंसेगा सर। आप उसको, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसको आप पलटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका कलम फंस रहा है। हम तो ये मांग करें जो संविधान आप यहाँ निवेदन करेंगे तो थोड़ी बात सुनेंगे भाई। सर इससे पहले यकीन नहीं करेंगे, न्याय यात्रा निकाले हैं, 90 विधायक से 3-3 4-4 लेटर हेड में उसका सिग्नेचर करवाए हैं, नहीं माने बात, जल समाधि लिए, नहीं माने बात। अब क्या आपने जान दे देंगे क्या? बार बार इसके सामने इसलिए इसको प्रतिमा को रखे हैं यहाँ पर कि सर हमारी बातें सुन ले। ऑनलाइन में ट्विटर में पूरा टेक कर रहे हैं, उसके विभाग में टेक कर रहे हैं, विभाग उसके कार्यालय में जा रहे, 8 से 10 बार तो हम विभाग में गए हैं। अब क्या बताएं? सीएम साहब से लगातार मुलाकात करने को बोलते हैं सर, यकीन नहीं मानेंगे सर, 8 से 10 बार मुलाकात करने की कोशिश किया है। 1 बजे हमें मिलवाया जाता है, कितना मिनट टाइम देता है पता है सर? 2 मिनट के लिए। आश्वासन क्या मिलता है? आपकी मांग को पूर्ण किया जाएगा। सर ये आश्वासन मिलने आज 9 महीना हो गया। 9 महीने ये सुशासन है सर? आप ही बताइए। आप मुझे बताएं, यहाँ आप यहाँ बैठी हैं, यहाँ आचार संहिता का नोटिस लगाया गया है कि नहीं? जी सर, लगाया गया है और हमको बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से तत्काल तुरंत हटिए करके। तो सर मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आज वो हमको यहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि उनको हमको यहाँ बचाने की मांग करनी चाहिए ना। उनको हमको बचाना चाहिए। वो हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, वो तुरंत आपसे हमसे बात कर लें। क्या आपका हक और अधिकार? सर हमको डीएलएड है, हम डीएलएड अभ्यर्थी हैं, 1 to 5 क्लास के लिए एलिजिबल है, और हम हाई कोर्ट से जीते हुए अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए अभ्यर्थी हैं। और हम ये चाहते हैं कि सर जो हमारी जगह जो बीएड धारी, जो अवैध बीएड धारी जो हमारे पद पर बैठे हुए हैं 1 साल से। अच्छा, अवैध क्यों कह रही हैं आप? सर क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो कंडीशनल हुई थी। उनके ज्वाइनिंग में लिखा हुआ था कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आपकी ज्वाइनिंग उसके अधीन होगी करके। ये पक्की बात है? ये पक्की बात है सर, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, ये पक्की बात है। इस वजह से सर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हम जीते हुए अभ्यर्थी हैं। अगर हमने कोई पेपर नहीं दिया रहता या फिर हम इस हक के अधिकार नहीं होते, तो फिर आज यहाँ क्यों आते? हमको क्या मजबूरी रहती यहाँ पर आने? मजबूरी रहते? आप कहाँ से आई हैं? मैं शक्ति जिले से आई हूँ सर। आपने कभी विधायक मंत्री से मुलाकात करी? कोई बात हुई? विपक्ष से भी हुई? हम लोग पूरे साल भर से हो गया, हम विधायक के पास जा रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं आवेदन देने के लिए। यहाँ भी हम लोगों को 18 दिन हो गया है, लेकिन यहाँ नहीं तो कोई नेता आता है, नहीं तो कोई विभाग से अधिकारी आते हैं। आज हमें आचार संहिता के लिए धारा 163 का हवाला दिया जाता है। क्या हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है संविधान में? आखिर हमारे क्यों हम ही कानून का पालन करें? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि वो अपने कानून व्यवस्था का पालन करे? देखिए बड़ी बातें कह रही हैं, एक बार फिर से कहिए, क्या बोले आपने? आज हमें 163 का हवाला दे रहा है आचार संहिता के नाम पर। केवल क्या हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम कानून का पालन करें? सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वो कानून का पालन करे और हमें हमारा मौलिक अधिकार दे। ये क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आदेश करा है, वो नियम का पालन खुद सरकार नहीं कर रही है, और क्या है कि डीएड अभ्यर्थी ज्यादा योग्य है। क्या कह रहे हैं? यही है, डीएड अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए योग्य हैं, और जो बीएड कैंडिडेट होते हैं वो 6 से 12 के लिए पात्र होते हैं। वही कहना है ना, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करें। जी सर, वही बात है कि कुछ और? जी सर, वही बात है सर, हमको अपना अधिकार मिलना चाहिए। हमें आपको अधिकार मिलना चाहिए। देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ आए, ये बच्ची लेके आएंगे। ये कौन है? सर ये मेरा बेटा है। आप ही का बेटा है? जी। अच्छा, कितने उम्र की आप? अब मेरा 32 है सर। 32 है, पर देखने से नहीं लग रही, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहाँ से आई और क्या समस्या? सर मैं जसपुर से आई हूँ, मैं अपना अधिकार लेने आई हूँ। हम लोग को डीएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रहा है, योग्य होते हुए भी नहीं मिल रहा है। सर हम लोग इतना परेशानी होने के बावजूद हम लोग इतना दूर से आ रहे हैं, फिर भी हमारी मांगे को सरकार पूरा नहीं कर रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। आप देख रहे हैं ये बोलते बोलते इनके गले भर आई हैं, शायद हम बात करेंगे तो वो रो पड़ेगी। और छोटे से बच्चे कहाँ से आए बताएं आप? जसपुर से आए सर, बहुत दूर से आए, जसपुर जिले से। जसपुर जिले से आए हैं। अच्छा, साय सरकार से बात हुई? वो आसपास रहते हैं, पड़ोसी है शायद आप लोग? जी सर, हमारे पड़ोसी, हम लोग उनके निवास स्थान भी गए थे। बस ये आश्वासन दिया गया कि ठीक है जल्दी से नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अब तक नहीं दिया गया सर। हम लोग बहुत त्रस्त हैं, उतना दूर से
एक आते हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग को परमिशन मिलती है घर से निकलने की। ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है दर्शकों, हम बता दें कुछ लोग और हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट से मिला डीएड को न्याय, तो अब आपको न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहे सर, यहाँ हम लोग 18 दिन से आकर बैठे हैं। यहाँ सरकार हमारी सूद तक लेने नहीं आई है, एक सिंगल नोटिस तक भी जारी नहीं कर पाए। तो चलो ठीक है, सरकार हमें आश्वासन नहीं दे सकती तो ठीक है, लेकिन यहाँ आकर ये आश्वासन दे दे कि मैं तुम लोग को नियुक्ति नहीं दूंगा और तुम लोग को इच्छा मृत्यु की हम लोग मांग करें सरकार से। हम लोग इच्छा मृत्यु अगर बोल देंगे सरकार यहाँ की जाओ मृत्यु कर लो बोलकर, तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। यही है हम लोग का। सरकार क्यों बोलेंगे आप लोगों का? तो सर यहाँ 18 दिन से आकर बैठे, फिर भी हम लोग को हम लोग का वो नहीं लेने आई है, सूद लेने नहीं आई है, तो कैसे ऐसे नहीं बोल पाएंगे? ऐसे कैसे नहीं? अच्छा, ये पीड़ा तो है, हमने जीता है, हम योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो आखिर हमारे हक छीना क्यों जा रहा है? या अगर देनी है तो मनसा साफ करें, जाहिर करें। क्या कह रहे हैं? क्या पीड़ा? यही बातें है जी सर, यही पीड़ा है हमारी कि हम सरकार से कितनी बार विनती कर चुके हैं, कितनी बार हमने ज्ञापन सौंपा है न्याय यात्रा के माध्यम से। हर जिलों में, प्रत्येक जिला, कोई भी एक जिला नहीं बचा, जितने विधायक, सभी विधायक, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी के पास ज्ञापन पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का पालन करिए। हमने उस समय वो जो बृजमोहन अग्रवाल, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो थे शिक्षा मंत्री थे, उनसे भी मिला, तो उन्होंने हमें आश्वासन देकर ये कहा कि हम कोर्ट के फैसला आने के बाद हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अगर वहां से आपके पक्ष में फैसला आ गया तो 2 दिन के अंदर आपको नियुक्ति दे देंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर एमपी जो हमारी मातृ राज्य है, अगर वो नियुक्ति दे देती है डीएलएड वालों को, तो हम भी वैसे ही उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन आज के डेट में सर, ना हमारे शिक्षा मंत्री भी नहीं है और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। ये सुप्रीम कोर्ट का उनके द्वारा जो चैलेंज किया हुआ एसएलपी, उसको डिसमिस कर दिया गया है और हमारे पक्ष में निर्णय आया कि हाई कोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंट करो। और हाई कोर्ट का फैसला ये था सर कि 42 दिनों के अंतर्गत हमको नियुक्ति देने की बात कही थी, जिसमें अवैध लोगों को हटा करके प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल और केवल डीएलएड को मेरिट की सूची के आधार पर नियुक्ति देने की बात कही थी। हाँ, ये पूरा पोथा पुराण रखे हैं ना, जो हुआ है सारे, यही है ना? जी सर। और उसके साथ साथ सर, हमारे पास जो अभी एमपी का मध्य प्रदेश का जो लेटर है सर डीपीआई की तरफ से कि आप जो है इसमें प्राथमिक शिक्षक में केवल और केवल डीएलएड वालों को नियुक्ति दीजिए, जो लग गए बीएड वाले वो अवैध है, ऐसा करके पूरा हमारे पास लेटर है सर मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बाद भी ये बात नहीं सुनी जा रही है। अच्छा, ये मुझे बताएं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना अंतर है? सरकार तो दोनों सेम है। दोनों राज्य में सरकार बीजेपी की है, मातृत्व राज्य है, देश के लिए संविधान एक ही है जिसे पूरे राज्य में लागू किया जाता है। जब वहां बीजेपी की सरकार 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और 29 अगस्त को इसमें लेटर जारी करके वहां 550 बीएड चयनित अभ्यर्थी को बाहर कर दिया। जब वहां कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं? उनका ज्वाइनिंग कंडीशनल था। दूसरी बात, जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो आज 13 माह से 40,000 रुपये हमारी जगह वेतन ले रहे हैं। हम काउंसलिंग करा करके आज 13 महीने से भटक रहे हैं, नेक्स्ट दिन हमको ज्वाइनिंग लेना था। तथ्य को छुपा करके दूसरे बेंच में उन्होंने स्टे लाया, उनको ज्वाइनिंग दिया गया। लेकिन आज जब हम सरकार के पास जाते हैं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, लगभग 2 माह होने वाला है, लेकिन सरकार कहती है कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्या बीच का रास्ता निकाला जा रहा है? क्या 2 महीने में आप एक बीच का रास्ता नहीं निकाल पाए? हम नहीं चाहते बीएड वालों का आप निकाल रहे हैं कि क्या उसको कलेक्टर बना दीजिए, लेकिन जो बीच का समायोजन का आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या समायोजन किया जा रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 50 दिन में आप एक रास्ता नहीं निकाल पाए। अब जो भी समायोजन करना है तुरंत कार्रवाई करके उसको निकालिए और हमको हमारा अधिकार ज्वाइनिंग दीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा सर, कल यहाँ पे नोटिस बोर्ड सरकार के द्वारा चस्पा कर दिया गया है। यहाँ राज्य उत्सव है और उपचुनाव का आचार संहिता कारण हमको धरना स्थल खाली करना पड़ेगा। लेकिन संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे साथ जो अत्याचार होगा उसका विरोध हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जब यहाँ धरना स्थल चिन्हांकित सरकार के द्वारा धरना स्थल खाली कराने का निर्देश दिया गया है, आज छत्तीसगढ़ के सभी जिले से मैडम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और हमको अल्टीमेट दे दिया गया शाम तक धरना स्थल खाली करने का। हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप धरना स्थल यहाँ खाली करा रहे हैं तो दूसरे ये जगह आप कहीं चिन्हांकित कर दीजिए, टेम्परेरी जो भी है। यहाँ किसी भी चीज की असुविधा नहीं है, ना हम बिजली पानी किसी भी प्रकार के यहाँ यूज नहीं कर रहे, यहाँ तक टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। और मेंटेनेंस का काम का हवाला देकर के हमको निकालने की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए साजिश कर रही है। सरकार का कहना है मेंटेनेंस करेंगे, कुछ निर्माण करेंगे, इसलिए खाली करा रहे हैं।
नोटिस में लिखा क्या? नोटिस में लिखा है मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, राज्य उत्सव है और जो चुनाव है, 3 चीज का हवाला दे करके। तो यहाँ जो असुविधा के बावजूद हम जब यहाँ 18 दिन जी रहे हैं, 18 दिन से आंदोलन है, तो आप मेंटेनेंस का काम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जब खाली करा रहे हैं तो किसी और जगह निर्धारित करें, हम वहां आंदोलन करेंगे। लेकिन यहाँ मेंटेनेंस करने की जरूरत है क्या? ये सारे यहाँ ये डोम के अंदर जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ शौचालय की और पानी की व्यवस्था की है। वहां मेंटेनेंस करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। दूर है शौचालय यहाँ से कि पास है? पास में ही लगा है, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, पूरा टूटा है, खिड़की दरवाजा हर चीज, बोर भी नहीं है। यहाँ तक पानी को भी हम खरीद के पी रहे हैं टैंकर का। तो वो शायद बनाना है, उससे बनाने में उनको शायद कोई समस्या आ रही होगी, इसलिए बोला होगा। नहीं, वो बनाए, हमें आपत्ति नहीं, हम यहाँ का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कार्य करिए, हम यहाँ आंदोलन क्या करोगे? नोटिस तो मिल गया, जब तक दूसरे जगह हमको धरना स्थल हस्तांतरित नहीं करेगी सरकार चिन्हांकित, तब तक हम यहाँ को छोड़ेंगे नहीं। हमें नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति चाहिए। ये अभी भी अपने जीत पे अड़े हैं। आचार संहिता लागू है, नोटिस लगा हुआ है, शाम तक खाली करने का आदेश। पर ये युवा अपनी मांग को लेकर, इनका मानना है कि जो स्थान है चिन्हांकित स्थान है और यहाँ हम अपनी बातें संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इनके लिए नया कोई टेम्पररी स्थान चिन्हांकित करते हैं या इन्हें सीधा इनके घर भगाते हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था ने आदेश पारित कर दिया कि डीएड को योग्य है, फिर भी क्यों नियुक्ति नहीं? क्या छुपा रही है सरकार? किसको बचा रही है सरकार? प्रश्न तो उठता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।